Decisions move the world, and the better they are, the better we become. It sounds simple, but of course, it can be extremely complex. And so this is where we come in. SAS Analytics help you use information to its greatest effect. And for us, there's nothing more important. We create for one simple reason, so you can turn today's most critical challenges into tomorrow's great decisions and move the world. Like us, you understand every decision is better with knowledge. At SAS, we drive ourselves every day across the globe, not so much to solve the unanswered question or achieve the unmet need or unveil the next big thing, but to give confidence to those who can. SAS, the power to know. हाँ, तो सैस का तो एक तो प्रोग्रामिंग है, एक जीयूआई है। तो प्रोग्राम में क्या है, एक बेस सेस, सेकेंड एडवांस सेस है। तो एक्चुअली हम लोग मेन जो चीज है बेस सेस है। अगर तुम्हारा बेस सेस मजबूत है तभी तुम एडवांस सेस में कुछ कर सकते हो। मेन जो पोर्शन है इसका बेस सेस है, मेन जो पोर्शन है। अगर तुम यहाँ मजबूत कर लिए अपने पोर्शन को तब तुम इसको एडवांस में यूज कर सकते हो। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है, बस ये छोटा सा पोर्शन है, इसका सिलेबस छोटा है। एडवांस का मेन पोर्शन इसका है। और एक है एसक्यूएल। एडवांस में हम लोग एसक्यूएल पढ़ते हैं, जो तुम लोग यूज करते हो। तुम लोग अभी लोग अपने कंपनी यूज करते हुए एसक्यूएल सब यूज करते हो। सेम प्रोग्राम है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोक एसक्यूएल कमांड है, सेम टाइप का यूज होता है। वहाँ भी मतलब कि वेयर अपडेट सब यूज होता है, यहाँ भी सेम लगेगा। और इसी में मैक्रो है, एडवांस में ही मैक्रो है। तो मतलब कि एक मान लो एक प्रोग्राम को बहुत बार सिनारियो ऐसा आता है कि तुमको एक प्रोग्राम को तुमको 10 बार लिखना पड़ रहा है। तो अगर तुम 10 बार लिख रहे हो तो ये तुम्हारा क्या हुआ, एक तुम्हारा स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, और दूसरा भी क्या, अगर ज्यादा बार प्रोग्राम तुम लिख रहे हो तो उस प्रोग्राम को रन टाइम भी ज्यादा लगेगा। और हो सकता है मतलब कि एक्यूरेसी का भी थोड़ा सा कम हो सकता है। क्यों ना हम ऐसा कुछ किया जाए कि हम एक बार प्रोग्राम लिखें और 10 प्रोग्राम की इक्विवेलेंट हो। मान लो कि एक बेस सेस का प्रोग्राम लिखें, मतलब कि एक एडवांस सेस का प्रोग्राम लिखें जो 10 बेस सेस के प्रोग्राम की इक्विवेलेंट हो। बस थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, समझा, वे एडवांस में हो जाता है। बस अगर तुम यहाँ बेस सेस में मजबूत हो फिर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इंडस्ट्री में जॉब केवल तुमको बेस सेस पर नहीं मिलेगी। अगर तुमको एडवांस सेस और एसक्यूएल का नॉलेज नहीं है तो तुमको अभी इंडस्ट्री में जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए कि बेस सेस मजबूत करो, एडवांस मजबूत हो जाएगा। फिर दूसरा पोर्शन क्या है, जीयूआई पार्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें बहुत सारा है, इसका डीआई है, बीआई है, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग है, इंटरप्राइज गाइड है, बहुत सारे गाइड है। इसका विजुअल एनालिटिक्स है, मतलब केवल डाटा को मर्ज करना है, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन रहता है। प्रोग्राम लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक केवल करते जाओ तो ये सब सारा चीज होते जाएगा। उसमें तुम्हारा जीयूआई में सब चीज इसका रहता है। अब मेन है इसमें अब एक एक्चुअली सेस होता क्या है। ये सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का, तो तुम इंटरव्यू अटेंड करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू पूछेगा व्हाट इज सेस। एक्चुअली देखो एक्चुअली सेस होता क्या है। मान लो कि तुमको कुछ मान लो आइडिया होगा, मान तुम्हारे पास एक रो डाटा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि रो डाटा जो रहता है वे किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लो कि उसमें बहुत सारी गलती होगा उसमें,
मान लो कोई एक वेरिएबल है, मेल और फीमेल है, तो हो सकता है कोई उसमें गलती से मेल फीमेल की जगह कुछ 2 3 4 5 भी ऐड हो सकता है। मतलब कि मेरे पास जो मेन डाटा आता है, तो मेन डाटा क्या है, उतना एक्यूरेसी नहीं हो सकता है। अगर मेरे मेन डाटा में उतना एक्यूरेसी नहीं है, तो उसका एनालाइज जब हम करेंगे, एनालिसिस जब हम करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको करने के लिए हम करते हैं क्या, उस डाटा को हम क्लीनिंग करते हैं। तो बहुत सारी कंपनी में एक डाटा क्लीनिंग का एक टीम होता है, उसका बस केवल काम करना क्या है, डाटा को क्लीन करना है। और एक अलग टीम होती है केवल डाटा को मैनेज करने के लिए, जहाँ जितनी डाटा आ रहा है क्लाइंट से, यहाँ से वहां से, सब उसको मैनेज करना होता है। और एक टीम जो केवल होता है रिपोर्टिंग के लिए, एक टीम पूरा एनालिसिस किया, और एक टीम केवल केवल रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, उसका रिपोर्ट जनरेट करके भेज रहा है। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली सेस में एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि तुम्हारा जो डाटा है डिफरेंट टाइप फॉर्मेट में हो सकता है, तो मे बी टीएक्सटी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, सीएसवी फॉर्मेट में, एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट, तुम जो भी फॉर्मेट सोच सकते हो, एनी टाइप ऑफ फॉर्मेट में हो सकता है। पहला काम क्या है, एनालिसिस करने के लिए क्या है कि डाटा को लेना पड़ेगा, तो मतलब क्या, एक्सेस करना पड़ेगा डाटा को। डाटा आ गया, अब क्या, अब डाटा आ गया तो हो सकता है उसमें बहुत सारी गलती भी होगा, कुछ जो नहीं होना चाहिए वहां पर, वहां मतलब वहां उपस्थित है उस डाटा के बीच में। तो क्या, अब क्लीनिंग टीम के पास आएगा, क्लीनिंग टीम है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ डाटा का क्लीनिंग होता है। तो जो तुम्हारा एक इसमें हम लोग का सैप होता है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अनुसार मेरा क्लीनिंग किया जाता है। तो उस डाटा के अनुसार उसमें क्लीनिंग करके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अनुसार, जिसे उसको सॉर्ट करना है, मर्ज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट जो मेरा है, मान 2-3 डाटा सेट है, 2-3 डाटा सेट को एक साथ करना है, अपेंड करना है, या वर्टिकली मर्ज करना है, या हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है, तो सारा चीज तुम्हारा मैनेज पार्ट में रहेगा। इसलिए इस पार्ट को ज्यादातर बोलते हैं मान लो मैनेज पार्ट। पहले क्या किए, डाटा को एक्सेस किए, एक्सेस करने के बाद क्या किए, उसको मैनेज किए, मतलब कि उसको सॉर्टिंग करना, क्लीनिंग करना, सारा काम यहाँ सब चीज हो जाना चाहिए। जैसे क्या है, मान लो कि तुम आज आम खरीदे, तो खरीदना क्या हुआ, मान लो तुम मार्केट से आम खरीदे, मतलब खरीदना मतलब एक्सेस करना हुआ, पहला पार्ट में आया। अब तो आम तो खरीद लिए, लेकिन तुम डायरेक्ट तो खाओगे तो नहीं, उसके पहले क्या करोगे, हो सकता है कि आम के बीच में कीड़ा लगा हो, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आम सड़ा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आम को हम लोग साफ करते हैं, धोते हैं, देखते हैं कैसा है, समझा। तो वे सारा प्रोसीजर यहाँ गया क्लीनिक, समझा, जिसको बोलते हैं मैनेज करते हैं, मैनेज। और तीसरा पार्ट है क्या, जब देखते हैं कि सब चीज सही है, तब हम उसको काटते हैं, मतलब जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो उसको काटना करना अति करना, और उसके बाद हम उसको खाते हैं, मतलब रिपोर्टिंग, समझा, खाते हैं। तो वही टाइप है डाटा में भी, कोई भी डाटा को लिए, ये डाटा हमको एक्सेस हो गया, अब हम देखेंगे डाटा में क्या गलती है, नहीं है, उसको हम यहाँ सही करेंगे, अपने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सही करेंगे, उसके अंदर जो हमको मर्ज करना है, सॉर्ट करना है, जो भी करना है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर होगा। अब एनालिसिस है, आखिर एनालिसिस होता क्या है, कोई आइडिया, डेटा को कोई आइडिया, क्या चीज, डेटा को डिग डाउन मतलब करना, मतलब डीप में जाके देखना कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कार्ड का डेटा आ रहा है, तो उस पर एनालिसिस करना कि हाँ कहाँ पे हमारा रिस्क ज्यादा है, कहाँ पे कम, इस टाइप का। तो मुझे एक्चुअली कैसे पता चला कि ये डाट यहाँ पर मान लो कि करना है, यहाँ पर नहीं करना है, कैसे पता चला डाटा से, क्या क्या क्या? मान लो तुम्हारे पास डाटा है, तो तुमको कैसे पता चला कि मतलब कि यहाँ पर मान लो कहीं मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वही जैसे ऊपर हम लोग जैसे मैनेज में शॉर्टिंग कर रहे हैं, तो शॉर्टिंग के बेसिस पे उसके बेसिस पे हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे टेक्निकल नहीं चाहिए, मान लो मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोई आम पर्सन है उसको समझा, टेक्निकल पर्सन नहीं, स्टेटमेंट, क्या बताओगे। हेलो,
हाँ बताओ बताओ। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो डिफाइन करेगा उसका अकॉर्डिंग एनालिसिस होगा ना। हाँ तो ये तो होगा नहीं, हम केवल पूछ रहे हैं एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस आखिर होता क्या है। To analyze the data to I mean to extract the proper meaning of that, I mean hidden information. I mean जो भी आपका डेटा है आपके पास, आप उसके ऊपर जब एनालिसिस करते हो, किस बेसिस के ऊपर करते हो, वो तो सबसे पहली बात है, वो एनालिस्ट का जॉब होता है, और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। और जब आप एनालिसिस करते हो, वो डेटा से जो उसका जो हिडन मीनिंग होता है, डीप इनसाइट ऑफ द डेटा क्या है क्या नहीं है, उसको एक्सट्रैक्ट करना। जैसे कि मान लो आम खरीदे, आम को तो हम धो लिए देख लिए सही है, लेकिन वो आम खट्टा है मीठा है कैसा है, उसका अंदर का जो आया सब चीज, तो वो उससे पता चलता है उसका अंदर का क्वालिटी। तो मतलब कि एक तरह से टेक्निकली अगर हम बोले डाटा के रूप में, उसका इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है, इनसाइड इंफॉर्मेशन को हम निकालते हैं। एनालिसिस क्या करते हैं, उसका इनसाइड इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालते हैं, समझा, वे एनालिसिस हुआ। जो इनसाइड इंफॉर्मेशन निकला, उसी इनसाइड इंफॉर्मेशन को हम पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट में जनरेट कर देते हैं, चाहे मान लो कि एक टेबल के रूप में, चाहे एक बार चार्ट के रूप में, डिफरेंट जैसा चाहो उस हम रूप में जनरेट करते हैं, समझा। तुम जैसे कि अब तुम एक चीज तुम कभी गौर किए होगे, कभी मान लो आज बेंगलोर में हर एक कोई शॉपिंग मॉल गया होगा, जहाँ पर तुम मान लो कि तुम्हारे घर के बगल में छोटा सा शॉपिंग मॉल है, जहाँ पर घर की सारी सामानें मिलती है। तुमने कभी गौर से मान लो रिलायंस स्टोर टाइप का ऐसा है, बहुत सारा है, तुम हाँ, तो देखते हो कि मतलब कि एक चीज तुम गौर किए होगे कि दूध का जो आइटम होता है सबसे लास्ट में रहता है, आखिर क्यों? चाहे दूध का पनीर हो, चाहे दही हो, कर्ड है, कुछ भी होता है, दही का दूध का आइटम सबसे लास्ट पोजीशन पर होता है उस स्टोर में, आखिर क्यों? किसी ने ये एनालाइज किया है कभी? अनुभव अनुभव तुमको कोई आइडिया? अनुभव का वॉइस काम नहीं कर रहा है, उसका काम नहीं कर रहा। अच्छा सुदीप, तुमको आइडिया कोई? आप मतलब और एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि आप क्या दूध का सेक्शन क्या बोल रहे थे आप? मान लो कि कोई भी एक छोटे से शॉप, मतलब कि एक छोटा सा मॉल जहाँ होता है, जहाँ अंदर जाओगे कोई भी सामान खरीदते हो घर के लिए, अपना खरीद के लाते हो, फिर काउंटर पर चेकआउट करते हो, जैसे रिलायंस स्टोर हो गया, बिग बाजार हो गया, इस टाइप का हुआ। तो तुम वहाँ कभी एक चीज कभी देखते होगे कि दूध का कोई भी आइटम जो होता है उस स्टोर के सबसे लास्ट पोजीशन पर होता है। वाई? सर इजीली कैरेबल पैकेट में होता है, इसलिए लास्ट में रखता है कि जाते जाते ले जाए। वे तो लास्ट में होता है ना। तो अब वहाँ कोई बंदे जो है, मतलब तुमको दूध खरीदना है, अब तुम पूरे दुकान के लास्ट में जाओगे सब दूध लाओगे, ये तो सही नहीं है ना। आखिर दुकानदार लोग लास्ट में क्यों रखते हैं? और सबसे आगे देखते होगे चॉकलेट रखते हैं लोग, चॉकलेट टाइप का कुछ रखते हैं, आखिर क्यों? बच्चा लोग के लिए रखते चॉकलेट, वो सब तो छुट्टा चेंज नहीं होता उसके लिए रख देते। आशीष, तुमको कोई आइडिया? ताकि क्योंकि जो दूध है वो रेगुलर ये स्टफ है, मतलब तुम डेली खरीदोगे उस चीज को ऑलमोस्ट। तो वो सब चीज तो डेली खरीदने का चीज हमेशा एंड में रखा जाता है, ताकि तुम वो डेली खरीदने का चीज जब तुम जा रहे हो ना, तुम देखते जाओगे कि तो और क्या क्या रखा हुआ है। और कभी कभी तुम दूध लेने जाओगे, लेकिन उस जगह पे तुम कुछ और भी खरीद लोगे जो तुम उस लाइन में देखोगे। वही चीज, मतलब कि अपना जो बिजनेस है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और ये सबसे बड़ा चीज, ये दुकानदार को कैसे पता चला कि मतलब कि दूध ही सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है, आखिर क्यों? दुकान में इतने आइटम है, लेकिन दुकानदार को कैसे पता चला कि ये दूध का आइटम
सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है, फिर इसके बाद ये आइटम बिक्री हो रहा है, उसके बाद ये आइटम बिक्री हो रहा है। उसके अनुसार तुम देखते हो कि हर एक सामान कुछ अरेंज किया रहता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर अरेंज किया हुआ रहता है। ये नहीं कि कहीं भी हम अरेंज करते हैं, नहीं, सबका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसी पर अरेंज होता है। लेकिन ये दुकानदार को पता कैसे चला कि हम इसी पोजीशन पर दूध को रखना है, इस पोजीशन पर मान लो बोर्नविटा रखना है, इस पोजीशन पर मान लो सब्जी रखना है, और यहाँ पर चॉकलेट रखना है। आखिर दुकानदार को ऐसे कैसे पता चला कौन सा सामान है जो सबसे ज्यादा बिक्री हो रहा है, कौन सा सामान है जो मतलब एक पर्टिकुलर आदमी खरीद रहा है? आखिर दुकानदार को कैसे पता चला? यही एनालिसिस करके, एनालिसिस पर डे का डेटा देख के आप मतलब लगा सकते हो कि हाँ किस चीज का ज्यादा बिक्री हो रहा है। जैसे कि मान लो कि तुम कोई सामान खरीदते हो, वहाँ तुम पैसा जमा करते हो, तो सारा चीज क्या होता है, कंप्यूटराइज होता है, सारा चीज स्टोर होता है, तुम्हारा एक एक डाटा स्टोर होता है। तो जब स्टोर महीने के जब लास्ट में देखा जाता है तो लोग अपना एनालिसिस करते हैं, ये डाटा को एनालिसिस टीम के पास भेजा जाता है, तो वे लोग अपना एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सामान जो है ये ज्यादा बिक्री है, कौन सा सामान है जो कम बिक्री है। तो ये तो तुम्हारा ये आशीष सही बताया कि मान लो कि क्योंकि दूध का जो आइटम है मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, चाहे चाय पीने के लिए हो या कुछ भी हो। तुम सवेरे सवेरे जाके पहला चीज क्या खरीदोगे? दूध खरीदोगे, अवश्य खरीदोगे दूध, चाहे दूध पीना हो, चाहे चाय बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, दूध अवश्य खरीदोगे। अगर हम दुकान के फ्रंट में दूध रख दे तो क्या होगा? दूध खरीदोगे 10 रुपये का और चले जाओगे। अगर लास्ट में रखा हुआ है तो क्या हुआ? गए दूध खरीदने के लिए 10 रुपया का, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ क्या बनता है कि 10 रुपया का दूध का खरीदने के साथ साथ तुम बिस्किट भी खरीद सकते हो, तुम हो सकता है कि कुछ और भी खरीद सकते हो। इससे क्या हुआ? बिजनेस में 2 रुपया 4 रुपया का बेनिफिट हुआ, इससे सेलिंग ज्यादा हुआ, समझा? तो ये सारा जब आदमी एनालिसिस किया तब पता चला कौन सा सेलिंग ज्यादा है, कौन सा सेलिंग कम है, कौन सा और किस सामान पर छूट देना चाहिए। आजकल तुम देखते होगे फ्लिपकार्ट रहे, स्नैपडील रहे, अमेजन रहे। आखिर फ्लिपकार्ट स्नैपडील पर देखते होगे कि मतलब कि आखिर कुछ प्रोडक्ट पर 10% छूट दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट पर छूट नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या बात है? उन लोगों को मतलब कि कोई भविष्यवाणी किया था क्या कि मतलब इस पर 10% छूट दीजिए तो आपका सामान ज्यादा बिकेगा, इस पर छूट नहीं दीजिए सामान नहीं बिकेगा? ऐसा क्या बात है? वही एनालिसिस के ऊपर, मतलब किस चीज का बिक्री ज्यादा हो रहा है। तो और कभी कल तुम देखते होगे कि पर्टिकुलर आदमी को कभी कल ऑफर के लिए मेल आता है कि हाँ ये ऑफर दीजिए, तो आपके लिए स्पेशली ऑफर है। अच्छा एक चीज बताओ, आजकल मान लो उबेर है, मान लो एक उबेर सर्विस है, मान लो बैंगलोर में उबेर सर्विस है, तो उबेर की मान लो 1 लाख गाड़ियां बैंगलोर में चल रही है। लेकिन अब हो सकता है कि ऐसा भी कि मतलब कि एक जगह मान लो कि 10,000 गाड़ी एक एरिया में लगी हुई है, और कुछ एरिया है जहाँ पर जरूरत है, लोग वहाँ खोज रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी नहीं है, तो क्या होगा? बिजनेस ऐसा सही ढंग से चलेगा नहीं है। तो ये कंपनी को कैसे पता चलेगा कि हमको इस एरिया में और इसी टाइम पर, समझा, इस एरिया में इसी टाइम पर इतना उबेर गाड़ी इस एरिया में होना चाहिए और इस एरिया में इतना टाइम पर इस एरिया में गाड़ी नहीं होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? बताओ, आइडिया कुछ? उबेर को कैसे पता चलता है कि वो इस टाइम पर इस एरिया में इतना गाड़ी को यहाँ रखना है? हाँ बोल। नहीं कोई नहीं, बोलना। हाँ वो लोग मतलब एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके डेटा जो भी है उन लोगों के पास, वो लोग देखते हैं कि कहाँ से इन लोगों का ज्यादा बिजनेस हो रहा है। एनालाइसिस तो करते ही है, लेकिन कैसे करते हैं? हाँ मतलब एरिया वाइज डेटा वो लोग उठाते हैं, जैसे कोरमंगला हो गया, जैसे बनशंकरी हो गया, कोई भी जगह आप ले लो, ठीक है, तो बैंगलोर में तो वो सब मतलब एरिया वाइज वो लोग एनालिसिस करते हैं कि हाँ कोरमंगला से ज्यादा आ रहा है क्योंकि वो ज्यादा रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे ज्यादा पब्स वगैरह है, वहाँ पे ज्यादा दुकान वगैरह है, तो शायद वहाँ पे पीपल ज्यादा जाएंगे, लोग ज्यादा जाएंगे, तो ज्यादा यूजर्स में होगा, तो इसीलिए वहाँ पे रखना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा मतलब बेहतर होगा बिजनेस के लिए। ये सब एरिया वाइज एनालिसिस होता है। नहीं, इसका मेन फंडा क्या है इसके पीछे?
जब तुम एक फैक्टर है ही ये फैक्टर, लेकिन मेन एक फैक्टर क्या है, मान लो कि तुम बुक करते हो गाड़ी को, समझे, तुम जो भी बुक करते हो वे उसका डाटा स्टोर होता है, समझा, हर एक जो भी बुक कर रहा है तो डाटा स्टोर हो रहा है, तो उससे वो लोग पता करता है कि किस एरिया में ज्यादा बुकिंग हो रहा है, किस टाइम पर हो रहा है, समझे। हाँ मतलब वही हो गया ना, मतलब एक कहाँ से ज्यादा बुकिंग हो रहा है। हाँ, तो उसके अनुसार उसी टाइम पर उस एरिया में उतना बुक किया जाता है। और एक चीज और है, कभी काल तुम देखते होगे कि फ्राइडे को कभी काल उबेर वाले या ओला वाले कभी काल कुछ मैसेज भेज देंगे कि मतलब कि ये कोड यूज कीजिए तो आपको 10 रुपया 50 रुपया छूट हो जाएगा राइड में। तो लेकिन ये पर्टिकुलर आदमी को भेजते हैं, क्यों ऐसा? उनको कैसे पता चला कि हम कल 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 कहीं जाने वाले हैं? उनको कैसे पता चल गया? वही उसका हिस्ट्रिकल डेटा जो भी होता है उसका उठा के देखते हैं कि वो कब सबसे ज्यादा मतलब यूज करते हैं, कौन सी दिन में उसका यूज होता है, वीकेंड्स में ज्यादा यूज होता है, वीकडेज में होता है, अगर वीकेंड्स में होता है तो उसी हिसाब से वो लोग भेजते रहते हैं। बेसिकली हिस्टोरिकल जो भी हिस्ट्रिकल डेटा है उसके ऊपर एनालिसिस होता है। आशीष सेम वही एक्चुअली तुम्हारा जो उबेर का ऐप है उस पे कितना ज्यादा तुम बुकिंग कर रहे हो, तुम्हारा जो सेम जो वो लोग बोला हिस्टोरिकल डेटा जो तुम्हारा उससे एक्सट्रैक्ट किया तुम्हारे उबेर ऐप से, उसी अकॉर्डिंग तुमको ऑफर्स दिया जाता है। मतलब कि उबेर के पास, मतलब उबेर या ओला के पास तुम्हारा पिछला इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, उस पिछले इंफॉर्मेशन के अनुसार नेक्स्ट फ्यूचर का लिए प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसके अनुसार ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये बंदा कल, ये मान लो कि तुम हर एक सैटरडे को मूवी देखने जाते हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो यहाँ बनता है कि मतलब कि ये बंदा इस सैटरडे को ही मूवी देखने जाएगा। अब ये मूवी देखने जा रहा, हो सकता है कि BMW BST से बस से भी जा सकता है, हो सकता है ओला भी कर सकता है, हो सकता है उबेर भी कर सकता है, हो सकता है मोटरसाइकिल से भी जा सकता है। आखिर उबेर ही बुक क्यों करेगा? तो इसलिए वो लोग करता है कि हम 50 रुपये छूट दे दिए, भाई 50 रुपये छूट दे दिए, तो सिंपल सा बात है, तुम देखा है कि इसमें 50 रुपये छूट मिल रहे हैं, ओला में छूट नहीं मिल रहे हैं, उसमें ऑटोमेटिक तुम उबेर बुक करोगे, ओला बुक नहीं करोगे। ये एक प्रोबेबिलिटी बनता है, मतलब तुम्हारा हिस्ट्री डाटा को देख के उसके अनुसार तुमको ऑफर भेज देता है ताकि तुम्हारा बिजनेस बढ़े, समझे। इसको आजकल मार्केट में बहुत, अब मैक्सिमम कंपनी इसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव मॉडलिंग बोलते हैं, बहुत सारे मॉडल आता है, आगे तुम इसमें पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत आगे पढ़ना है ये सब चीज, कैसे नेक्स्ट फ्यूचर डाटा को एनालाइज किया जाए, कि मतलब कि आज ये बिजनेस है, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद कैसे क्या करें जो बिजनेस बढ़ेगा, नेक्स्ट 1 ईयर के बाद क्या करें, कौन सा मॉडल यूज करें ताकि मेरा ये बिजनेस बढ़े। जो पिछला डाटा को लेके ही आगे डाटा के बारे में हम सब चीज देखते हैं, तो आगे सब चीज पढ़ना है। उसमें सेस में भी यूज होता है, क्रॉप मिक्स्ड प्रोसीजर है, उसमें रिग्रेशन यूज होता है, बहुत सारा फोरकास्टिंग यूज होता है, सब यूज करके हम लोग उससे निकालते हैं, हम लोग सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये तो सिंपल हो गया, आखिर क्यों यूज करते हैं, तो वही हो गया कि सेस आखिर है क्या, इससे तुमको पता चला सेस है क्या। और इसका सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए क्या है, जो इंटरव्यू लैंग्वेज में सेस में पहला पूछेगा व्हाट इज सेस। सेस के लिए सिंपल जवाब दो, इट इज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सेस, मैनिपुलेट, मैनेज, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डाटा। ये तो पहला पार्ट हुआ, समझा। ये तुमको याद कर जाना है, अगर इंटरव्यू के लिए पहला क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट इज सेस, समझा। ये चीज तुमको, मतलब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे जो GUI पार्ट भी है, बहुत सारे GUI पार्ट है, इसका DI है, मतलब DI है, B है, इंटरप्राइज गाइड है, बहुत सारे जो UI पार्ट है सारे इसमें मिक्स हैं, बहुत सारे इसके अलग अलग कंपोनेंट है, इसका अलग अपना बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट अपना सब मिला हुआ है, ये सब इसका। और है क्या कि ये जो सेस जो होता है, और इसी में अगर तुमसे पूछे कि सेस क्या है, तो वहां खत्म करने के बाद तुम आगे बताओगे कि सेस क्या है, तो वो तो बताओगे इट इज हाईली फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट दैट इज यूज्ड टू एक्सेस, मैनिपुलेट,
मैनेज, एनालाइज एंड रिपोर्ट ऑफ द डाटा एंड और ये चीज क्या है, ये सारे ओएस में रन करते हैं, चाहे विंडो हो, लाइनेक्स है, मैक है, सारे ओएस में रन करता है। और सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ा खासियत आर और सैस का, ये जो होता है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसका, कुछ लिखे तो हाँ, ये जो होता है कैश इनसेंसिटिव होता है। सैस जो होता है कैश इनसेंसिटिव, कैश इनसेंसिटिव का मतलब क्या समझते हो? अपन किसी तरीके से मतलब कि तुम अप केस में लिखो, लो केस में लिखो या प्रोप केस में लिखो, कोई भी केस में लिखो एक ही तरह मतलब कि एक्सेस करेगा, मतलब तो उसके लिए समान होगा। तो कोई भी केस में लिखो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आर प्रोग्रामिंग में उसका एक पर्टिकुलर केस होता है, केस सेंसिटिव होता है। अगर अप केस में लिखा हुआ है, मान लो कोई वेरिएबल नेम है, अगर तुम अप केस में लिखे हो तो अप केस में तुमको सब जगह असाइन करना पड़ेगा। लेकिन सैस में वे बात नहीं है। अगर तुम अप केस में लिखो तो लो केस में भी कर सकते हो, प्रोप केस में भी कर सकते हो, लेकिन ये चीज लिखा होना चाहिए बस। सैस में सबसे बड़ा चीज है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आर और सैस के बीच में। ये प्रोग्रामर को बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत बार अप केस में एक्चुअली लिखते हैं, लेकिन बाद में उसको लो केस में करते हैं तो आउटपुट नहीं आता है, एरर दिखाता है, और उसको डिबग करते हैं बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जो ये सैस में बहुत बड़ा एडवांटेज है। बस इसमें सैस में बस एक कैरेक्टर जो है जो केस सेंसिटिव है, जो कैरेक्टर जो हम लोग लिखते हैं, जो डिनोट करते हैं, वही केस सेंसिटिव है, इसके अलावा कोई भी केस सेंसिटिव नहीं है। अब दूसरा चीज क्या है, तुमको सैस का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताते हैं, इसमें है क्या। ये देखो सैस का इन्वायरमेंट जो है, इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड बताते हैं, एक तुम्हारा प्राइमरी विंडो है, मान लो कि तुम्हारा ये साइड तुम्हारा बोलते हैं, ये जो एरिया तुम्हारा हो गया राइट हैंड साइड का एरिया जो अभी हाईलाइटेड किए हुए हैं, जो अभी जो हाईलाइटेड एरिया है, जो राइट हैंड साइड का एरिया है, ये हो गया प्राइमरी विंडो। और लेफ्ट साइड का जो एरिया है, लेफ्ट साइड में इधर तुम देख रहे हो, इस साइड सबसे लेफ्ट साइड एरिया उसको बोलते हैं सेकेंडरी विंडो। अब प्राइमरी विंडो में भी दो चीज होता है, एक एडिटर है, एक लॉग विंडो है, और एक आउटपुट विंडो है। ये प्राइमरी विंडो हो गया। एडिटर विंडो में क्या हो गया, कोई भी प्रोग्राम को हम लिखते हैं, एडिट करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे कि तुम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में अपना प्रोग्राम लिखते हो, कुछ भी करते हो, तो उसको बोलते हैं एडिटर विंडो। अगर उसके बारे में कोई भी वार्निंग देता है, तो वार्निंग या कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन कि हाँ ये प्रोग्राम में ये एरर है, कुछ भी है, हर एक प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उसका एक से आर में भी एक होता है, कंसोल होता है, इसमें एक लॉग विंडो होता है। तो कोई भी कितना क्या एरर है, नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हारा लॉग विंडो में देगा। और आउटपुट विंडो क्या है, तुम्हारा जो आउटपुट आएगा उस प्रोग्राम का, ये आउटपुट विंडो में आएगा। अब देखो तुम्हारा ये इस साइड में सेकंड लेफ्ट हैंड साइड में है जो सेकेंडरी विंडो है, इसमें भी दो पार्ट है, एक एक्सप्लोरर है, एक रिजल्ट है। एक्सप्लोरर का सिंपल सा मीनिंग हो गया, एक्सप्लोरर में देखोगे कि लाइब्रेरी है, तुम्हारा शॉर्टकट है, फोल्डर है, और तुम्हारा कंप्यूटर है। मतलब कि तुम्हारे अपने डाटा को जहां तुम एक्सेस
करना चाहते हो, फेच करना चाहते हो, तुम एक्सप्लोरर से कर सकते हो। जो सिंपल एक्सप्लोरर का मीनिंग होता है। और इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है, एक लाइब्रेरी है। देखो ये सेस लाइब्रेरी है। तो सेस लाइब्रेरी भी बहुत टाइप का होता है, हम आगे तुमको बताएंगे। तो इसमें भी टेम्पोररी लाइब्रेरी होता है, परमानेंट लाइब्रेरी होता है, जो तुमको कल बताएंगे क्या एक्चुअली होता है। और इसमें रिजल्ट है, जो तुम यहाँ अगर तुम प्रोग्राम को रन कराओगे तो तुम्हारा कुछ आएंगे, रिजल्ट विंडो में आएगा। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ फिर यहाँ आउटपुट आ जाएगा। एक रिजल्ट विंडो है सिंपल सा। ये तुम्हारा हो गया सिंपल सा सैस का हो गया। सैस का कैसा एक प्रोग्राम होता है। जैसे कि मान लो कि एक सिंपल सा प्रोग्राम तुमको दिखाते हैं रन करा के। मान लो बाद में बता देंगे प्रोग्राम क्या है, बस समझिए कि अभी हो क्या रहा है। मान लो सिंपल सा प्रोग्राम लिखे, एडिटर विंडो में प्रोग्राम लिखे, इसको सेलेक्ट किए, रन किए, सबमिट यहाँ बटन है रन करने के लिए, रन किए। रन करने के बाद हर एक प्रोग्राम को रन करने के बाद अवश्य लोग विंडो को देखो, उसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन बताएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम रन किया है, उस प्रोग्राम में कितने ऑब्जर्वेशन है और कितने वेरिएबल है, कितने टाइम लगा, रियल टाइम, सीपीयू टाइम, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। अगर यहाँ आउटपुट आएंगे तब यहाँ आएंगे। तुम देखो क्या एक्चुअली ये मेरा एक डाटा सेट हम क्रिएट किए हैं। क्लास डाटा सेट है जिसमें नेम, वेरिएबल नेम, सेक्स, ये सब चीज यहाँ पर हम इसको फेच किए इस प्रोग्राम के द्वारा। क्लास प्रोग्राम को वन में हम फेच किए, तो कॉपी करना, ये सब प्रोग्राम में कॉपी करना। क्लास डाटा सेट को वन डाटा सेट में हम कॉपी किए। सिंपल सा प्रोग्राम है, अभी समझने का जरूरत नहीं है, बाद में समझ में आ जाएगा। बस जानो कि अभी प्रोग्राम कैसे, विंडो कैसे काम कर रहा है। अब दिखाते हैं कि आउटपुट विंडो कैसे काम करता है। अब देखो ये जो डाटा सेट था, अब ये आउटपुट विंडो में आ गया। तुम देख रहे हो यहाँ हाईलाइटेड आउटपुट हो गया, ये सब क्या गया, आउटपुट विंडो में आ गया। और इधर रिजल्ट में क्या देख रहे हो, दिखा रहा है प्रिंट का डाटा सेट यहाँ पर आ गया, देखिए रिजल्ट विंडो में आ गया। एक्सप्लोरर में जाके ये क्या है, जो मेरा वर्क लाइब्रेरी क्या है, एक्सप्लोरर में जो हम क्रिएट किए। ये सिंपल सा मतलब कैसे काम कर रहा है, आउटपुट विंडो में क्या आ रहा है, लॉग विंडो में क्या आ रहा है, एडिटर में क्या आ रहा है। ये तो जितना डाटा सेट हुआ जो क्रिएट किए, ये सिंपल सा हो गया। इसका एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन है, कैसे इसका सेव का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ सेव कर सकते हो सिंपल। तो ये अगर न्यू एडिटर विंडो को करना चाहते हो तो यहाँ से न्यू एडिटर विंडो भी कर सकते हो, दूसरा एडिटर विंडो को भी यूज कर सकते हो। प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हो। अगर तुम दूसरा फोल्डर ओपन करना चाहते हो, यहाँ सिंपल अपना फोल्डर जहाँ तुम अपना सेव किए हो डाटा को वहाँ से ओपन कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो सिंपल सा है ये सब चीज। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी है और प्रोग्राम भी सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है मेरे अनुसार। इससे इजीएस्ट प्रोग्राम हमको नहीं मिला है। हम आर में भी काम कर रहे हैं, सब चीज काम कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं हम करीब 11 लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, उसमें हम देखे हैं सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज है शायद। तो इसके बारे में तुमको बता दिए कि इसका क्या क्या है, मतलब कि इसका जो विंडो इन्वायरमेंट है, ज्यादातर इसको हम लोग बोलते हैं सेस सेशन, समझा। तो उसके बारे में सब चीज बता दिए। और जो लॉग विंडो में जो होता है, ये चीज करते हैं कि लॉग विंडो में 3 टाइप का होता है, एक नोट, वार्निंग और एरर होता है। मतलब कि अगर ये लॉग विंडो है, अगर ब्लू है, ब्लू में जो है डिनोट कर रहा है, मतलब नोट है, तो नोट यहाँ असाइन हो रहा है। अगर वार्निंग आएगा, मान लो कि एक प्रोग्राम ऐसा लिखते हैं कुछ,
कभी कभी मान लो प्रोग्राम में रहता है क्या, मतलब कि आउटपुट रन हो जाएगा लेकिन वार्निंग असाइन कर देगा, तो वार्निंग जब भी असाइन करेगा इसमें तो ग्रीन कलर में आएगा जैसा, और एरर जब भी आएगा तो मतलब वार्निंग में क्या होता है, वार्निंग दे देगा। वार्निंग दो टाइप का होगा, एक हो सकता है कि वार्निंग दे के तुम्हारा प्रोग्राम रन नहीं करने देगा, अरे ऐसा भी हो सकता है कि वार्निंग दे रहा है लेकिन प्रोग्राम काम कर रहा है, ये वार्निंग है कि ऐसा नहीं करो। और एरर क्या हुआ, एरर हो गया कि मतलब कि रेड आ जाएगा, यहाँ जो इंफॉर्मेशन मैसेज आएगा रेड में आएगा, कि मतलब कि प्रोग्राम तो रन तो नहीं करेगा उस स्टेप के बाद, लेकिन और यहाँ दे देगा मैसेज कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रहा है रेड कलर। तो 3 तरह का जो तुम्हारा लॉग विंडो में आएगा, एक नोट, वार्निंग और एरर। जो नोट जो रहेगा ब्लू में आएगा, वार्निंग ग्रीन में,